नमस्ते, नमस्कार, आदाब और जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल से क्वेश्चंस के क्रम में आज कल सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने कराया था और आज वैदिक संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन का मैं आंसर करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोग गहराई से देखिएगा, पढ़िएगा और उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, एक विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला एक उत्तम व्यक्ति। यानी आर्य शब्द जो है, आर्य का अर्थ होता है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। सबसे पुराना वेद कौन है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपको अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। देखो तीसरा का वर्ण, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का इसको अथर्ववेद हटाइए। वर्ण शब्द का सबसे सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 46 बार वर्ण शब्द का उल्लेख हुआ है। वर्ण का शब्द रंग होता है यहाँ पर, और वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में नहीं दर्शाया गया है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण की चर्चा है? अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण की चर्चा है। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, 228 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 228 ऋचाएँ हैं। गोपद ब्राह्मण आपको अथर्ववेद से संबंधित है, ये सबसे छोटा ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण को समर्पित है, 8वां मंडल इंद्र को समर्पित है, 10वां मंडल ब्रह्म को समर्पित है और 9वां मंडल आपको सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय है आपको दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक साहित्य वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। नेक्स्ट, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब के साथ की गई है। अस्किनी की पहचान चेनाब के साथ की गई है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा और कुरुमो। नेक्स्ट, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? अग्नि को पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को, क्योंकि प्रत्येक यज्ञ के अवसर को उपलब्ध रहते थे और यज्ञों की शुद्धता की जांच करते थे। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? वो वेद मंत्रों की रचना की लोप मुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए हुआ है, किंतु प्रवर्ती काल में इसका प्रयोग सिक्का के रूप में हुआ है। प्राचीन भारत में निशाका जाना जाता था। प्राचीन भारत में निशाका स्वर्ण आभूषण था। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? यह आपको बोगाजकोई अभिलेख है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। किस ग्रंथ में पुरुषमेघ का उल्लेख है? पुरुषमेघ का उल्लेख आपको शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी अर्थात रावी नदी के तट पर हुआ। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त हुआ है? यह आपको हुआ है जौ के साथ प्रयुक्त हुआ है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी आपको वंश परंपरागत राजतंत्र। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद और जीवन विज्ञान का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म था
ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, सर्वाधिक संख्या में मंत्र है। इसमें इंद्र के साथ है, लेकिन इंद्र नहीं है तो अग्नि होगा 200 बार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा गया है? इंद्र को युद्ध देवता के रूप में माना गया है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत आपको जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। जय संहिता के बाद भारत बनी, भारत के बाद महाभारत बनी। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या 16 है। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? वह थी आपको लोपामुद्रा। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र है आपको त्रेता, द्वापर और कलयुग। त्रेता, द्वापर और कलयुग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 3 के वर्ग का नहीं है? आपको कोष नहीं है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद में हुआ है। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत के राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? आपको इसमें आपको है मिलिंद, तीनों के समसामयिक नहीं था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? मीमांसा, वेदांत, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग, लोकायत और कपालिक आपको भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। भारत के संप्रति के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ये सूर्या सूक्त विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। अब उसके अब जस्ट अगला अध्याय का चर्चा करेंगे। फिलहाल लेते हैं ब्रेक। जय हिंद।